नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है भारत का भौगोलिक परिचय। इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, साथ ही भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन से हैं जिसमें आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, गुहार मोती कहाँ पर है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, साथ ही भारत की समुद्री सीमा में कौन कौन से देश शामिल हैं और भारत की समुद्री सीमा का विस्तार कहाँ तक है, भारत में कर्क रेखा की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, सब में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। तो हम इसको समझते हैं। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको अक्षांश और देशांतर समझाने हैं, क्योंकि इसे बिना समझे आप भारत की स्थिति नहीं जान पाएंगे कि ग्लोब में उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं। तो अक्षांश किसे कहेंगे, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, इस पर आप कई सारी लाइंस देख रहे होंगे, जैसे कि ये कई सारी लाइन हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और ये लाइन है इस तरीके से। ये जो लाइन है, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें ही हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, तो ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं। ये पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इससे हम ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इससे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब इस इक्वेटर के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे कि ये जो रेखा है, ये रेखा आपकी एक अक्षांश रेखा है, ये रेखा आपकी एक अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, और ऊपर भी ये उत्तरी गोलार्ध में ये सारी अक्षांश रेखा हैं। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है वो आपकी यहाँ पर अक्षांश रेखा है। अब समझते हैं देशांतर रेखा को। तो देशांतर रेखा फिर कौन सी हो जाएगी, आप समझ ही गए होंगे। देशांतर रेखा यहाँ पर आपकी ये वाली होने वाली है। कौन सी? ये। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो रेखाएं खींची गई हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। और ये जो देशांतर रेखा है, इस वाले पे आ जाइए। अब ये देखिए, ये जो है एक देशांतर रेखा है, लेकिन ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब इसको हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इससे हम समय मापते हैं, हम किस समय में है, मतलब कौन सा टाइम हुआ है, अभी कितने बजे हैं, इसी रेखा से यहाँ पर मापा जाता है। इंडिया की बात करें तो इस रेखा से 5.5 घंटे आगे इंडिया का टाइम होता है, जैसे हम आगे समझेंगे। और ये जो रेखा है देशांतर रेखा, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ इसका आ जाता है पश्चिमी देशांतर और ये आपका पूर्वी देशांतर। तो हमने पृथ्वी को पूरा समझ लिया कि कौन कौन से देशांतर में ये बटी हुई है। तो भूमध्य रेखा जो है आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है, और देशांतर रेखा जो है आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये पृथ्वी को पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर इसमें विभाजित करती है। अब हम थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो हमें यहाँ पर किस साइड में चल रहे होंगे? उत्तरी गोलार्ध में चल रहे होंगे। अगर हम इससे नीचे की तरफ जाते हैं तो हम बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में चल रहे होते हैं। इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर चलें, मतलब नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो हमें कर्क रेखा देखने को मिलेगी, और यही कर्क रेखा इंडिया से होकर भी गुजरती है, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा से हम 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती है। यहाँ आपकी कर्क रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, हमने कर्क रेखा समझ लिया। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपकी कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारी मकर रेखा देखने को मिल जाती है। अब हम इंडिया की स्थिति समझ लेते हैं। इंडिया किस जगह लोकेटेड है,
पूरे वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर इंडिया ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस पूरी पृथ्वी के मैप में, इस पूरे दुनिया के मैप में आपको यहाँ पर इक्वेटर दिखाई दे रहा है। इससे 23.5 डिग्री ऊपर आपको नॉर्थ की साइड में कर्क रेखा देखने को ये मिल रही है और 23.5 डिग्री नीचे आपको मकर रेखा देखने को मिल रही है। ये भूमध्य रेखा ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पूरी पृथ्वी को विभाजित कर दिया। और हमारा इंडिया जो है, अब देखिए यहाँ से ये भूमध्य रेखा है येलो लाइन में, ठीक है, इससे ऊपर है ना, तो इससे ऊपर है तो कहाँ पर होगा वो? उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा इंडिया पहली बात तो क्लियर हो गई कि उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देशांतर कौन सा है? तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहां से हम इस साइड देखेंगे तो ये एरिया हो गया आपका पूर्वी देशांतर का, ठीक है, और ये वाला एरिया हो गया आपका पश्चिमी देशांतर का। तो इंडिया कहां पर है? पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में इंडिया की स्थिति देखने को हमें मिलती है। अब इंडिया को समझते हैं। इंडिया देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक इसका अक्षांशीय विस्तार देखने को हमें मिलता है। अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो उत्तर से लेकर आपकी दक्षिण तक जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है? तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक, जो कि आपका लगभग 3214 किलोमीटर का पड़ जाता होगा। और ये जो है आपकी देशांतरी दूरी है। देशांतरी दूरी आपकी पूर्व से पश्चिम को लेकर आप देखेंगे तो ये आपका अरुणाचल का रीजन है यहाँ पर। तो यहाँ से ये देखिए 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसकी देशांतरी दूरी 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, इसके बीच में हमारा इंडिया होता है। कई बार ऑप्शन में आपको यहाँ पर 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक देखने को मिलेगा। तो देखिए 6 डिग्री यहाँ की बात की जा रही है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और ये 8 डिग्री 4 देख रहे हैं ना आप, ये इंडिया का जो है स्थलीय सीमा यहाँ पर खत्म हो जाती है और इंडिया का दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार के पास में है, यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अगर हम यहाँ से लगाएं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा आपका 6 डिग्री 4 होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं। तो उत्तर में आपका अंतिम सीमा बिंदु इस जगह, ठीक है, ये नॉर्थ की बात हो रही है, इंदिरा कॉल है, जिसका स्थान है सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू और कश्मीर लद्दाख में ये लोकेटेड है। दक्षिण की बात करें हम इस रीजन में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। क्या देखने को मिलेगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के पास में है। और पूरब में बात करें हम तो पूरब में यहाँ पर आपका आ जाता है किबिथू। किबिथू कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में अंतिम पॉइंट क्या है सीमा का इंडिया का? तो वो है आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात के रीजन में कच्छ के रण के पास आपको देखने को मिलेगा। तो हमने चारों सीमा पॉइंट समझ लिए। लास्ट सीमा इंडिया की कौन कौन है? इंदिरा कॉल उत्तर में, और पूर्व में आपका आ जाता है, पूर्व में क्या आ जाता है? किबिथू। और इधर आपका पश्चिम में आपका आ जाएगा गुहार मोती, और दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट। अब हम समझते हैं भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा कहां तक विस्तारित है, इसे समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपको ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा आप मान लीजिए भारत का स्थलीय पार्ट है, और यहां पर ये जो वाटर टाइप का दिख रहा है, ये भारत की समुद्री सीमा मान सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो समुद्री सीमा जो है वो एक तरह से पूरी सपाट तो होती नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिल रही होगी। अब इसी को सीधा करने के लिए एक बेस लाइन खींची जाती है। क्या होता है? बेस लाइन होती है सभी राष्ट्रों की, इसे हम कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स हम समुद्र की तरफ जाएंगे। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स हमारा क्या होगा? टेरिटोरियल सी, जिसे हम कहते हैं स्थलीय समुद्री सीमा। और ये लगभग आपका होगा 22.2 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र होगा, ठीक है।
तो बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा आता है टेरिटोरियल सी, जिस पर इंडिया का संपूर्ण अधिकार होगा। और यहां पर अगर हम बात करें 12 नॉटिकल मील्स और आगे बढ़ जाएं, किस जगह से, टेरिटोरियल सी की जहां पर सीमा खत्म होती है वहां से 12 नॉटिकल मील्स हम आगे बढ़ जाएं, तो ये आपका होगा कंटीजियस जोन। कौन सा होगा? कंटीजियस जोन, जिसे आप आसन्न क्षेत्र भी कहते हैं। आसन्न क्षेत्र, ठीक है, आसन्न क्षेत्र अर्थात ये आपका आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स हो गया, क्योंकि हमने इसमें टेरिटोरियल सी की 12 मिला लिया और 12 आपका टेरिटोरियल सी से आगे का एरिया हो गया। तो टोटल 24 नॉटिकल माइल्स आपका होगा आसन्न क्षेत्र। और आधार रेखा से हम 200 नॉटिकल माइल्स आगे जाएंगे तो हमारा पड़ेगा EEZ, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर इंडिया अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, साथ ही इस एरिया में जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका ये दोहन कर सकता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है आपका एक्सक्लूसिव जोन, कहां से कहां तक? आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, यहां पर अन्य देशों के जहाज गुजर सकते हैं इस रीजन से, एक्सक्लूसिव जोन से, ठीक है, EEZ से, लेकिन यहां के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर इंडिया का अधिकार होगा। और ये जो आपका आसन्न क्षेत्र है, यहां पर साफ सफाई का क्षेत्र, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है इंडिया, साथ ही और भी कई सारे वित्तीय अधिकार यहां पर कंटीजियस जोन में इंडिया को हैं। और टेरिटोरियल सी की बात करें तो बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक है, यहां पर संपूर्ण अधिकार होते हैं किसी भी राष्ट्र के पास में। अब यहां पर आपको एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो दिख रहा है ना, ये इसका मतलब ये है कि अनक्लॉस एक संधि है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। ठीक है, इसके तहत कोई भी देश अपनी समुद्री सीमा को विस्तारित करने के लिए दावा कर सकता है। इसके बाद हमारा टोटल हाई सी आ जाता है यहाँ पर, और हाई सी पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भारत की समुद्री सीमा कहाँ से कहाँ तक है ये समझ लिया है। अब ये आपका इंडिया का मैप है। अब इंडिया का टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है, तो आपका है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। इंडिया में वर्तमान की बात करें, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक है आपका अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। ठीक है, और ये है आपका दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ठीक है, पहले ही अलग अलग थे लेकिन इसको एक ही कर दिया गया। दमन द्वीप अलग था, दादर नगर हवेली अलग था, लेकिन अब इनको एक ही बना दिया गया है। और देखिए दिल्ली आपकी राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले रीजन, ये भी क्या है आपके यूनियन टेरिटरी हैं। और इधर आपको आंध्र प्रदेश के पास में पुदुचेरी देखने को मिलेगा। ये रीजन जो हैं आपके, ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल कितने हैं? अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से लगती है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। ये हम खासकर यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, कितना? 4096 किलोमीटर टोटल सीमा लगती है। और भारत की सबसे लंबी सीमा है ये, भारत की सबसे लंबी सीमा है किसी देश के साथ में लगने वाली, तो वो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा की जाती है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ में यहाँ पर 3488 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं इससे सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ में आपकी 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ में 1770 किलोमीटर, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है भारत के द्वारा। अब हम यहाँ पर मैप पर भी इनको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये है आपका इंडिया का मैप।
ये आपका गुजरात का रीजन है, ठीक है, यहाँ आपका राजस्थान है। तो इसके पड़ोस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये पाकिस्तान वाले भाई साहब बैठे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर ये ग्रीन लाइन से शेयर हो रहा है, ये ठीक है। एक कंट्री हो गया हमारा पाकिस्तान, और इस रीजन में यहाँ पर ये जो ब्लू में दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पर इंडिया का, जो कि कितना है 106 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर ये एरिया है टोटल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये किसके अंडर में है अभी। यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस रीजन पर, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पाकिस्तान का अभी कब्जा है, जिसे आप कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इस साइड में आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ये है आपका अक्साई चीन का भाग, जिसे 1963 में किसने बेच दिया था, पाकिस्तान ने बेच दिया था चाइना को। तो हमारा अभी कंट्रोल यहीं तक है, कहाँ तक है, ये हमारा अभी कंट्रोल यहाँ तक है इंडिया में। ये अक्साई चीन का पार्ट ऊपर गया, ये POK का पार्ट इधर है। अब देखिए यहाँ से आपकी अफगानिस्तान की सीमा, ठीक है, और ये इंडिया की चाइना से सीमा लगने स्टार्ट हो जाती है, ये वाला रीजन इंडिया की चाइना के साथ में सीमा लग रहा है यहाँ पर, और ये फिर नेपाल के साथ में सीमा साझा हो रही है यहाँ, और ये आपका भूटान का बॉर्डर है, और फिर इधर अरुणाचल के पास में देखेंगे तो फिर चाइना की सीमा स्टार्ट हो जाती है, और इधर यहाँ आपकी म्यांमार से सीमा साझा हो रही है, और ये बांग्लादेश से सीमा साझा की जा रही है, ठीक है। तो हमने भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो समझ लिए, किस किस के साथ में यहाँ पर सीमा साझा की जा रही है। बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इंडिया में टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो है आपका राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपके कर्क रेखा से होकर यहाँ से गुजरती है, आपकी इन राज्यों से होकर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अब ये है प्रधान याम्योत्तर रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसे आप कहेंगे 82.5 डिग्री। तो इंडिया का टाइम कहाँ से मापा जाता है, तो इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री इससे मापा जाता है, किससे, 82.5 डिग्री, ठीक है। ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री ये जो देशांतर रेखा है ये आपकी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से, मिर्जापुर से, मिर्जापुर सीरीज देखिए ना, वहीं से, जो कि यूपी में पड़ता है। तो मिर्जापुर से होकर आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ये मिर्जापुर तो है ये उत्तर प्रदेश में। तो इन जगह से ये गुजरती है, मतलब इतने सारे स्टेट को ये कवर करती है। तो हमने भारत का भौगोलिक परिचय वाला ये जो चैप्टर था पूरा कवर कर लिया है, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम अगला जो क्लास करेंगे उसमें हम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को जानेंगे। उसमें हम हिमालय की पर्वत चोटियाँ, ग्लेशियर, हिमालय के प्रमुख दर्रे, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में।